السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد وسلم. نعت شریف کا مسئلہ سنا فرمایا. ضروری دامن نسبت ہے حق رسی کے لیے. ضروری دامن نسبت ہے حق رسی کے لیے. کوئی تو چاہیے انسان کی رہبری کے لیے. کوئی تو چاہیے انسان کی رہبری کے لیے. آج کیورو ریمیڈیز میں اصلی مشینریز کے علاوہ بالکل اصلی و تازہ ادویات اصلی شہر میں بہترین کوالٹی کے ساتھ تیار کیے جا رہے ہیں. تمام اہم جنرل کلاسک میڈیسن بہترین انداز میں پیش ہیں تو پیٹنٹ میڈیسنز کی اپنی مثال آپ ہیں. کیوریلا کیپسول. ڈائبٹیز آج کل تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی اس سے متاثر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیک آف ایکسرسائز، آرام طلبی، ناقص غذا، ٹائم پر کھانا، نہ سونا اور ذہنی تناؤ، مینٹل ٹینشن وغیرہ وغیرہ. پھر ہم کیا کریں؟ روزانہ ایک کچا کریلا بہت مفید ثابت ہوتا ہے. ہم نے 3 انچ کے ایک تازہ ہرے کریلا ایک ٹیبلٹ میں تبدیل کیا ہے. اس کا استعمال صبح و شام غذا سے پہلے نہ صرف ڈائبٹیز کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ خون کے دوسرے امراض کے لیے بھی یکساں مفید ہے. یونی پائلس. بواسیر پائلس ایک تکلیف کا مرض ہے. ڈاکٹر اس کے لیے آپریشن سجیسٹ کرتے ہیں
यूनिक पाइल्स का इस्तेमाल कुदरती तौर पर न सिर्फ पाइल्स को मुकम्मल खत्म करता है बल्कि आंखों के दीगर अमराज को भी दूर करता है। इसे अपने तबीब के ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल करना चाहिए। यूनिस्टैट ये औरतों में एक्सेस ब्लीडिंग के लिए बेहद मुफीद है। इसे भी डॉक्टर्स के ज़ेरे निगरानी इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी ऑन तवानाई के बगैर हमारी ज़िंदगी की गाड़ी बिल्कुल चल रही है। आजकल मुनाफिक ग़िज़ाओं मिलावटों के अलावा माहौली आलूगी के बायस हमारी इम्यूनिटी दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। एनर्जी ऑन मुकम्मल प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स के साथ न सिर्फ रिक्वायर्ड कैलोरीज को मुकम्मल करता है बल्कि इसके इस्तेमाल बहुत बड़े फाइनेंस की ज़रूरत होती है और इसको आगे ले जाने के लिए ज़रूरत होती है। तब मैं देखता रहा कि खास तौर से इसको फॉरेन कंट्रीज में कई जगह इसको प्रमोट कराने में मैं कहना चाहूँगा जनाब M.H. आबिद साहब ग्रैंड मास्टर जो वर्ल्ड लेवल पर बताए कि वाइस प्रेसिडेंट है। थाईलैंड में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के मौके पर तकरीबन 49 कंट्रीज के साथ उन्होंने यूनानी मेडिसिन की मीटिंग करवाई और यूनानी का उन्होंने काफ़ी प्रमोट किया। एक नहीं बल्कि वर्ल्ड चैंपियन के साथ यूनानी के प्रोटीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को और वहाँ के स्कूल्स में भी इसको काफ़ी दूर से पहुँचाया। ये काम अभी शुरुआत के मरहले में रहा, बहुत बढ़ाना इसमें ज़रूरी था। इसे हम कह सकते हैं अल्लाह ताला ने दिल में दादा बेंगलुरु के एक मशहूर शख्सियत जनाब नज़ीर अहमद साहब उन्होंने सोचा कि इसे बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं, तो वो एतबाद आए, नज़ीर यूनिट का माना किया, बल्कि इसे बाने उरूज को पहुँचाने का आज़म मुकम्मल के साथ मुकम्मल तौर से आगाज़ करते हुए इसे चेकअप किया। नज़ीर साहब बेंगलुरु के बहुत ही मशहूर बिल्डर हैं और आपसे कई एक दो नहीं बल्कि कई किस्म के एक्टिविटीज़ हैं और मल्टी करोड़ एक्टिविटीज और आपका बायोडाटा भी और दूसरी चीज़ है कि नज़ीर साहब ने जब से प्रोग्राम बनाया तो हमने सोचा कि आजकल डॉक्टर्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पब्लिकेशन है। अगर हम यूनानी मेडिसिन को देखा जाता था जो अंदर के लाते थे उसका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग देते बाहर से हमने भी सोचा था कि इसको ऐसा प्रेजेंटेशन एक्सेप्टेबल प्रेजेंटेशन हो तो पूरे वर्ल्ड में ये आगे अवेलेबल हो। सुना कि आपने सोचा कि हर दवाएँ हमारे पास जो बनती हैं बस फ्रूट ड्रग से लेकर प्रोसेस हर मरहले पर क्वालिटी कंट्रोल का इलाज किया जाता है। इसका मेन मकसद मुनाफा बिल्कुल नहीं है, रिजल्ट मिलता समाज को मुनाफा नहीं है, इसीलिए उसको आगे बढ़ाया जाता है कि यूनानी मेडिसिन दूसरे किसी मेडिसिन से कभी पीछे ना रहे और सबसे बहुत आगे है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम टेस्ट किए थे ओमान में तो हमारे साथ पर लोगों का इतना होता है प्रेजेंटेशन के साथ साथ सारी दुनिया में पता चले कि यूनानी मेडिसिन कितना इफेक्टिव है। यूनानी मेडिसिन रिफ्लेक्ट करेंगे तभी यूनानी मेडिसिन आगे बढ़ेगा। अगर हम और इसको आगे बढ़ाने में इसी वक्त वर्ल्ड लेवल पर मुमकिन है जब आपके Dr. Muhammad Ataullah Sharif, Director CR IOM Hyderabad. I would request Mr. Kamli, Deputy CEO of Institute of Australia, from India, I would like to welcome Mr. Akif Siddiqui, AIPC member.
I would request Dr. Fazal to hand over. As you all already know, Dr. K. Ravina Reddy, Honorable Minister for Health and Family Welfare. Owner, Procurator Release. Dr. Muhammad Asadullah Khalid, and CRIO, and Sri Kenny Comley, they have also taken out journal. We all know research is so high. Most important without research, nothing but this is no order. I am so happy that these people have recognized it and they are also in research. हमारा अनंतनाथ साहब से बोला ये बहुत बार बोल चुका था मगर आई विश दैट विल बिकम ए रियलिटी. इतना स्कीम्स है गवर्नमेंट इंडिया के पास, वो सब यूटिलाइज करके हम ये यूनानी मेडिसिन को आगे बढ़ा सकते और पूरा देश में यूनानी मेडिसिन बोले तो सबको हैदराबाद याद आना. दिस इज माई विश. और दूसरा ये चीज़ है, बहुत पुराना कॉलेज है हमारा निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और हॉस्पिटल भी बहुत पुराना है मगर उसका हालत उतना ठीक नहीं है. वो भी पुराना हो गया. इसके वास्ते हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी बहुत सोच के करीब 4 करोड़ रुपए इसको सैंक्शन किया है. तो हमारा ये रिस्पांसिबिलिटी ये है इसमें, वो 4 करोड़ एक रुपए पूरे तरीका से उसको इम्प्रूवमेंट के लिए वो खर्च करना हम देखना पड़ेगा. ये सब 4 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है. We can bring it back to the old glory. In fact, I also have requested. In fact, they have named it as old boys, but I feel they are all young boys. I requested our young boys to
make a plan for beautification around the building. उसके बाद एक मीटिंग रखे, अंदर क्या क्या करना चाहिए, उसको थोड़ा वो रोशनी बढ़ाना है, पुराना बिल्डिंग है, नेचुरल लाइट भी अंदर आना है, that is good for patients also, not only patients, even for doctors. Their thinking also will improve because of more light. So ये सब के और हाइजीन भी इम्प्रूव करना है, ये सब के बारे में एक मीटिंग रखे, उसमें we will decide certain plan of action and that has to be sustained. In fact, it should be on the continuous basis. Once we do it and forget it, it is of no use. So what I was suggesting is, how can continue that process? Some institutional mechanism has to be evolved. So इसके बारे में discuss करने के लिए, in fact I was telling them to have a meeting in the college premises itself. So I think they have, because I have already told you, they're all, in the heart, they're all very young, though they named it as old boys, it is Young Boys Association. So I think they will take it seriously and will be able to do something to bring back the glory. Or once again, I will promise, in whatever endeavor they take up, in whatever endeavor they take up to improve the situation of the college, hospital, or for that matter, in any system of medicine, either in public sector or in private sector, our department will definitely give full support and will also see that they will get due importance both at state level and Government of India level. With this promise, I thank the organizers for calling me here and to participate in the release of this journal and these products and launching of these very new products with this. I once again thank all of you. Thank you. Thank you, Dr. Vasuki, for your kind words and encouragement. I sincerely hope Cure-All Remedies. Respected Commissioner, Department of Ayush, Government of Andhra Pradesh, dignitaries on dais, officers, practitioners, ladies and gentlemen. Once again, I have been called to say something about this program. For this, I am very much thankful to the organization of Cure-All Remedies for giving me one more opportunity to say something. सबसे पहले तो मैं साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि हमारे इस फंक्शन में आकर हमारी इज्जत अफजाई की और इस प्रोग्राम का जो अहम मकसद जो था उसको पूरा करने में आपकी यहाँ पर आमद हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। और जिस मकसद के लिए हम यहाँ बैठे हैं, आप सब यहाँ बैठे हैं, ज़ाहिर है इसमें एक आदमी की काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है और उस पर आपकी सरपरस्ती हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं साहब को एक अरसे से जानता हूँ, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एरोमेटिक मेडिसिन प्लांट रहे हैं और इत्तेफाक से सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन का आपसे काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है कि एक मीटिंग में हम साहब के साथ बैठकर बहुत सी चीज़ों पर डिस्कस किया करते थे और आपके सरपरस्ती में, आपके मशवरों से सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो हर्बल प्लांट्स गार्डन का और दूसरे जो मामलात थे
اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ رہا ہے, آپ کا دخل رہا ہے, جس کے لیے بھی ایک بار میں پھر آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. And having your strong desire to do something for such type of innovative projects which is need of the hours today. I again congratulate you for your positive, proactive and development attitude. We need such type of officers at the key position when only we can with without any hindrances. I am also here would like to congratulate Dr. Fazal leaders. You can say he recently has been also getting the prominent positions in the government also shortly, and now he is also having very great ideas, brilliant ideas to take up this product to the global levels. And what are the challenges we face for that? Recently he came to me. I was holding charge of Pistol Zone. He came to also Calcutta also just to meet me, and I had we are having an international level laboratory at Mahatma Institute of Varta. Varta is there, where joint secretary officers are there, scientists, very serious scientists are there. So what is the requirement of the foreign countries to just take up this product to the global market? And that standard is that KVIC, Government of India, and Dr. Muhammad Ataullah Sharif, Director, CRIUM, Hyderabad, Mr. M.H. Abid, or Dr. Fazal Ahmad and Mrs. Fazal Ahmad, all the doctors who are practicing Unani medicine, ladies and gentlemen. I am really proud to be associated with the Unani medicine, the Benabawi. The Almighty has blessed me with this task of globalizing the Unani medicine. The Unani medicine is not fortunate of me. I am fortunate to promote and take up the cause of Unani medicine. I am really thankful to the Almighty that He has given me this opportunity to strive in the field of globalizing the Unani medicine. کرو تم مہربانی اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. کرو تم مہربانی اہل زمیں پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. If we be some useful to the mankind, the Almighty will definitely be merciful to you hereafter. That is the meaning. It is, as Mr. Abid, as Dr. Ataullah, everybody has cautioned the doctors who are working with the degrees of Unani medicine, those who studied Unani, BUMS, and those who are striving to see that Tibb Nabawi Unani medicine is popularized, those who are studied and those who are practicing. But unfortunately, I also came to know many of the doctors who studied the Unani medicine, but they are practicing allopathic. The reason may be different. Some people, they say that when I went deep, I came to know that since the medicine is not available, in order to keep their, to fulfill their belly, they had to do something. That's why they venture to practice in allopathic. But where there is a will, there is a way. शेर कभी घास नहीं खाता, चारा नहीं मिला बल्कि खाना गोश्त नहीं मिला बल्कि शेर कभी घास नहीं खाता. शेर भूखा रह जाएगा लेकिन है ना गोश्त ही खाएगा, चारा नहीं खाएगा. इसी तरह से आप लोग तिब्ब नबवी को प्रैक्टिस करने वाले किसी भी वजह से है ना तिब्ब नबवी को छोड़कर है ना आप एलोपैथिक मेडिसिन
की प्रैक्टिस ना करें, आपका असूल बना लें, आपकी आइडेंटिटी कायम कर लें, या नहीं है तो इस घर को आग लगी, इस घर के चिराग से बन के हो जाएगा। तो मैं इस काम को लेने के बाद में मुझे अल्लाह की तरफ से इतनी मदद हुई। सबसे पहले हमारे कामले जी मेरी हिम्मत बढ़ाने वाले हैं, केडी कामले जी, ये हमेशा हर हमारे मसले को आसान करके बता दें, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। ही वॉज बीइंग हेल्पिंग हैंड। अभी हमारे वासकी साहब मिले हैं, वो भी तो हर तरह से मदद करने की बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद रखता हूँ वासकी साहब है ना, ही विल सी दैट दिस मेडिसिन विल रीच टू ईच नूक एंड कॉर्नर एंड ईच हाउस विल रीच। और डॉक्टर अताउल्लाह साहब आइडेंटिटी की बात किए हैं, अगर अपनी आइडेंटिटी नहीं बाहर रखे तो लोग है ना इसी जनरेशन में हमको भूल जाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमें लोग याद रखें हर ज़माने में, तो वो हमारी आइडेंटिटी के ऊपर ही। अगर हमारी आइडेंटिटी हम बाकी रखें तो ताज़माना हम लोग हमें याद रखेंगे। एक छोटा सा वाक़या मैं बोलना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव जो यूपी का चीफ मिनिस्टर रहा, इससे पहले आप उसका बेटा है चीफ मिनिस्टर, तो उसने एक मर्तबा है ना किसी मौके पर ऐसे बातें करते करते तो उसने कहा कि भाई कुछ लोग है ना मुझे एक मेमोरेंडम पेश किए कि 15% जहाँ 15% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, उर्दू बात करने वालों की आबादी है, वहाँ पर है ना उर्दू लागू किया जाए। तो वो जो रिक्वेस्ट किया है वो उर्दू में नहीं लिखा बल्कि हिंदी में लिखा। जो लेटर उसने एड्रेस किया था कि उर्दू को बहाल करने के वास्ते, उर्दू को 15% जहाँ है वहाँ पर है ना कंपलसरी करने के लिए उर्दू लैंग्वेज का, वो बदकिस्मती ये थी कि उसने हिंदी में लिखा उसने। तो अब बोलिए अब ये मैं इसको लेकर मैं क्या करूँ बताइए। इस तरह से हम यूनानी पढ़े और हम प्रैक्टिस करें एलोपैथी की, और वासकी साहब को बोलें कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, या कामले साहब को बोलें, डॉक्टर अताउल्लाह साहब को बोले कि भाई आप किस तरह से हम यूनानी को प्रमोट करने के लिए मदद करेंगे बोले, तो फिर है ना हम अपने आप का, अपने उलूम का और तिब्ब नबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि हमें से हर एक, किसी ने कहा कि सब जिम्मेदार हैं हम, किसी एक का मसला नहीं है। तिब्ब नबी को जिंदा करना हमारी आइडेंटिटी को जिंदा करना है, तिब्ब नबी को आम करना। इसमें देखिए एलोपैथिक मेडिसिन ये सिर्फ है ना हमारे अताउल्लाह साहब कर दे 300 साल पहले का, मेरा ख्याल था कि 150-200 साल का, बल्कि अताउल्लाह साहब कहे कि 300 साल पुराना है बल्कि। लेकिन तिब्ब नबी में तो हजरत लुकमान हकीम के ज़माने से चला हुआ आ रहा है तिब्ब नबी में। बेहतरीन से बेहतरीन मेडिसिन, बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खा, लेकिन प्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं था। प्रेजेंटेशन हमारे पास नहीं होने की वजह से है ना कोई खरीदार नहीं था, किसी को कॉन्फिडेंट नहीं आता था कि इस मेडिसिन में कुछ है शिफा होगी या नहीं बोल के, इस वजह से कोई प्रेजेंटेशन नहीं था। तो हमने इसको लेने के बाद में सबसे पहले ये काम किया कि बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेशन हो इसका ऑन पार विद एलोपैथिक मेडिसिन। तो उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि चेंज प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स हमारे हैं बेहतरीन से बेहतरीन प्रेजेंटेबल वे में हैं। तो इंशाल्लाह आज अल्लाह की राह से उम्मीद है न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में भी है ना हम अपने मेडिसिन को पेश कर सकते हैं, और हमारे डॉक्टर साहबान की जो ज़रूरत है, जो बेहतरीन से बेहतरीन मेडिसिन और अच्छे प्रेजेंटेशन में हम उसको पूरी करेंगे। आपको इतना मजबूर नहीं करेंगे कि दमा लिखने के लिए नहीं है, इस वजह से हम एलोपैथिक लिखेंगे। क्या करेंगे, पेट का मसला है, इसको हल करने के लिए हम किसी ना किसी मेडिसिन को लिखते हैं। बल्कि एलोपैथिक मेडिसिन में कोई टेम्परमेंट का कोई ये नहीं है, मिजाज पोशी का कोई उनके पास कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर यूनानी में है ना, तिब्ब नबी में आप डॉक्टर साहबान हैं मुझसे अच्छा बेहतर जानते हैं कि मिजाज पोशी, सर का दर्द किसी को गर्मी से भी आता है, किसी को सर्दी से भी आता है।
सर का दर्द को कोई है ना आज तक मेजर करके कोई एलोपैथिक डॉक्टर है ना इतना ही दवा खाना बन के वो कभी नहीं दिया। लेकिन एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ भी है, अगर एक्सेस लेंगे तो उसका ज़रूर इफेक्ट होगा। तो जब कैलकुलेशन नहीं है सर का दर्द क्या क्वांटम है सर का दर्द का, कितनी दवाई खाना है बल्कि वो तो है ही नहीं। तो जनरल प्रैक्टिस क्या है, गर्मी से आया तो भी वही सारेडन वही एनासिन, गर्मी से आया तो भी वही सारेडन वही एनासिन, दोनों के लिए वही है। इससे क्या होता है, जो एक्सेस मेडिसिन इसने लिया है तो इवन इक्वल बैलेंसिंग इसमें लिया तो फिर भी है ना वो उसको है ना रिलीफ नहीं मिलता, वो उसको थोड़ा कुछ ना कुछ एक्सेस लेना ही है। जो एक्सेस मेडिसिन जो है वो बदन में है ना वो जहर फैलाते रहता है, उसका है ना एंटी इफेक्ट होगा उसका उस दवाई का। लेकिन यूनानी जो है हर्बल से बनेगी, मिजाज के साथ बनेगी कि अगर गर्मी से है तो गर्मी की सर्द दवाई टेम्परमेंट वाली दवाई देंगे, और सर्दी से अगर है तो गर्म मिजाज वाली दवा देंगे। और इसमें सिर्फ पेन किल नहीं होगा बल्कि मर्ज को दूर करने के लिए, सिर्फ मर्ज भी नहीं होगा बट पूरे जिस्म को है ना स्ट्रीमलाइन कर देगा। इतनी बेहतरीन मेडिसिन, इतनी बेहतरीन दवाएं हमारे पास रहकर हम लोग है ना गैरों के मोहताज होके हम लोग है ना अपनी आइडेंटिटी भूलने की वजह से है ना जितने भी हमारे यहाँ पर हैं, या सुकरात हो या जालिनोस हो या अजमल खान हो, ये सब लोग है ना अपनी ज़िंदगियाँ खपा दिया यूनानी मेडिसिन को, तिब्बे नबी को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोगों की कोताही और कमी की वजह से है ना इन्हीं के नाम लेकर है ना बाहर के मुल्कों वालों ने, अंग्रेज़ों ने उनका नाम चेंज कर है ना उनके नाम को है ना वो यानी अंग्रेज़ी नाम जैसा तब्दील करके है ना आजिफ है ना ये दवा है ना उनकी है, हमारा कोई रोल ही नहीं है इस दुनिया में है ना। कोई दवाई के ताल्लुक से हो, रिसर्च के ताल्लुक से हो, हमारा कोई रोल ही नहीं बोल के है ना। हमारी जो कल्चर था, हमारी जो मेडिसिन थे वो, और हमारे जो रिसर्चर्स थे उनको अपना नाम देकर है ना हमें है ना ऐसा महरूम कर दिए कि भाई हम तो कहीं है ही नहीं, हमारा कोई मुकाम ही नहीं बन, इस तरह से है ना हमें डिज़ाइन कर दिए। इस वजह से हम फिर से चाहते हैं कि भाई यूनानी को, तिब्बे नबी को रिवाइव करके है ना सारी दुनिया के अंदर है ना हम ये बताएं कि भाई हिंदुस्तान कभी किसी से पीछे नहीं रहा। हिंदुस्तान में अजमल खान हो, ये जितने भी यूनानी दवा के है ना ये हिंदुस्तान में हर तरह का रिसोर्स है, इवन मेडिसिनल प्लांट का भी बेहतरीन रिसोर्स है। आज देखिए हम लोग खुद ये नहीं प्रैक्टिस करते, लेकिन चाइना में मैंने सुना कि यूनानी इवन डायग्नोसिस जो है लेटेस्ट इक्विपमेंट से डायग्नोस करेंगे। इवन व्हाट यू कॉल सर्जिकल पेशेंट को भी है ना वो लोग यूनानी दवा देकर है ना, मैंने अल्टरनेट मेडिसिन दे के है ना वो लोग है ना इलाज करवाते हैं। इसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन जो है 90 एंड एबव है। आज हिंदुस्तान में हम ड्रग्स और है ना केमिकल्स खा के है ना हमारा लाइफ स्पैन है ना 55 to 65 के अंदर ख़त्म हो जा रहे हैं हम लोग। और किसी भी कंट्री की जो बैकबोन है हेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं रही तो हम में से है ना कोई कह नहीं सकता कि भाई हम लोग है ना एक अच्छे हेल्थी मुल्क हैं बोल के। हेल्थ नहीं होने के ऊपर है ना हमको सबसे ज़्यादा अटेंशन देना है, केयर लेना है। नहीं लेने की वजह से हमारे नौजवान बच्चे आज ड्रग्स लेने में और है ना यहाँ तक के शराब नोशी में ये एंटीबायोटिक्स और दूसरे है ना यहाँ तक कि मैंने सुना गरीब गुरबा है ना निशा करने के लिए गरीब बच्चे वो सेंट, एक कुछ सेंट मिलता है, वो सेंट को है ना सूंघते हैं, उससे उनके लंग्स वगैरह पूरे सब खराब हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्योंकि उनको एलोपैथिक मेडिसिन बड़ी कास्टली होती है, अगर उन्होंने इलाज करना चाहते हैं तो भी उनके पास उतने पैसे नहीं रहते हैं। लेकिन हम लोग है ना यूनानी मेडिसिन विच इज़ बेस्ट एंड चीप कास्ट में है ना इन सारे गरीबों को अगर
पहुंचाने में अगर कामयाब हो गए, अब तो हम ये सोच रहे हैं कि साचेट्स में है ना, ये हर दवाई हमारी, इवन हलवे तक हम साचेट्स में लाने की वजह, एक एक वक्त की दवा एक एक साचेट बना के, उससे क्या होता है, गरीब से गरीब भी, जो इलिटरेट से इलिटरेट भी है ना, उन्हें वो एक वक्त की दवा है ना, ये एक मिकदार है ना, ये एक वक्त का ये मिकदार है, बल्कि खा ले सकता है। नहीं तो जिन लोगों को है ना इल्म नहीं है, जो लोग है ना तजुर्बाकार नहीं है, अगर वो उनको बड़े बड़े इसमें दे दिए मतबान में या नहीं तो डब्बों में दे दिए, कितना खाना कब खाना वो उनको मालूम नहीं रहता, कैसा खाना बल्कि मालूम नहीं रहता। इस वजह से साचिट की वजह से है ना गरीब से गरीब तक की और है ना इलिटरेट से इलिटरेट भी है ना, ये हमारी दवाई है ना मुफीद होने के लिए हम लोग कोशिश की है। तो मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इतनी तादाद में आए, बावजूद शहर का माहौल ख़राब होने के, फिर भी है ना आप लोग इतने नज़्म के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ बैठे रहे, हम लोगों को बर्दाश्त करते रहे। मैं आप लोगों का तहे दिल से, हम क्यूरल रेमेडी के ज़रिए से और हमारे डॉक्टर फजल और हम सब जो डाइस में हैं उन सब की तरफ से मैं आप लोगों आप डॉक्टरों का तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। अब इसके बाद में इंशाअल्लाह वोट ऑफ थैंक्स होगा, उसके बाद में मोमोटो दिए जाएंगे, फिर उसके बाद में खाने का निज़ाम भी है। मेरी गुजारिश है आप लोग सब ठहर के खाना खा के जाइए, उससे हमें बड़ी खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। First of all, I would like to congratulate the organizers, Cure Remedies, for organizing such a scientific seminar on Irani medicine. First, let me introduce myself. I'm Dr. Habibuddin. I have done my BUMS in 95 from Islamic City College. After that, I have done PG in General Medicine in 2000. After that, I have got a chance, Allah Rabbul Izzat has given me the chance to go to Saudi Arabia to serve the mankind. There I have worked for 3 years, from 2004 to 2007, as an internist. They call that Aksai Batina, or as a medicine specialist. From there, on my personal interest, I went to Riyadh, because I am discussing and sharing this brief description, because the platform is about globalization, just now they are told. So उसी सिलसिले में ये करना चाहूँगा मैं कि सऊदी अरब when I went there, I met the director of Tibbul Badil. It means alternative medicine. His name is Mr. Abdullah Bida. I went there, I met him and represented myself as a Unani scholar. So he guided me to go to the minister regarding the alternative and complementary medicine, Mr. Jabir Al-Khadani. I met them in his office in Riyadh. So there I discussed them about this our Unani medicine. There they have shown me a big what you say a GISM, and what you say pharmacognosy department was there. It's called Tibbul Akhafir in Arabic. A very big pharmacy, a very big you can say lab. It's more big than this auditorium. So there they have many modern facilities and lab equipments to research on the drugs. But unfortunately, I have been informed that they told me since 12 or 15 years we have given this opportunity to the herbal medicine section, but no research work has been done till now. Only on one herb except Sarsaparilla, Ujwa, Maghribi Ujwa, they told me. So it's very unfortunate for us that we are having such capacities and intellectuals among us, but no one to represent our system in Saudi Arabia. Just now they have told me that in Sharjah and Dubai they are conducting some exams, and those who pass exams they can able to practice. It's different thing. But what about Saudi Arabia? So I request Mr. Ataullah Saab, Dr. Ataullah Saab, to, and with the Ayush department and what you say, this government or personnel to represent the Saudi government about this thing, so that
our graduates and our postgraduates working here and serving for the Unani system, they can go there and represent our Unani medicine system there. One more thing, since when I was in third year, since then I used to practice, I used to learn about Unani herbs from different hukumas and practicing doctors and our seniors. So mostly I did my work on cardiac diseases, single vessel diseases and double vessel diseases. We have very good response and very good results in blockages less than 60%. We used to give them Daronji Akhrabi, Abrisham and like this Bazunjuboya, you can say. It's a decoction and we have good results. One more thing, because they have given me only 2 to 5 minutes time, so I have to conclude this summary in very brief. One thing I want to tell you that just now I have mentioned about the Saudi Arabia, that one. So please represent our system there, and I request the government personnel to do that, because without their effects and the support, we can't do anything. By personally, you can't do anything there. I have seen there when I met them there. One more thing I want to say here. I would like to present a brief explanation against the criticization and objection of our modern medicine doctors. Nowadays, it has been very common that they say, how can a medicine prepared by raw and herbs, raw medicines, can be without side effects? When in allopathy medicine, active ingredients derived from these herbs are very side effective and causing harmful effects. For them, here is my answer for them. You see, many modern drugs have their origin as herbs, plants or other natural substances. Just now Dr. Atala Sahab had told about aspirin. Long days ago, it was one of the famous drugs which has been used in allopathic medicine. I will talk about that only here. These materials are analyzed, tested and then condensed to an extract of so-called active ingredients. These allopathists say it's active ingredient derived from the plant. Okay. The pharmaceutical industry isolates the active ingredients like aspirin. Aspirin, it has been derived from willow bark, a tree called willow bark. The scientific name is Salix alba. Or codeine, you can take codeine as an example, from the opium poppy. And synthesis artificially initiates, it often bypassing any need to use the actual plant. Foxglove is another plant, contains cardiac glycosides, especially digitoxin and digoxin. You all know these two drugs, they are very poisonous until and unless used with care. Used to treat heart disease by increasing contractibility of the cardiac muscles and thus cardiac output. The drug digoxin is extracted from the leaf of the plant. Digital is used to degenerate the whole group of glycosides. Is like all drugs, a poison and can have adverse effects. Okay. These are the words the allopathic doctors say. When these active ingredients which have been derived from the your herbal medicine, Unani medicine, whatever it may be, when these drugs are having poisonous effects, how can a whole drug prepared by raw medicines, when you say it's a compound drug, Majun, whatever it may be, it is not having these side effects. So I will explain them. Here is my brief explanation for them. The scientists isolate the so-called active ingredients of herbs. The compound they content make the herb work. Okay? They identify a chemical or chemicals in the plant that are potential drugs with a pharmacological impact. This is their process. Nature, Almighty Allah, created plants with a plethora of interacting constituents that not only produce actions or reactions, but which also balance, protect, and feed. The active ingredients are not concentrated and never appear alone. So they have less potential to cause side effects or serious overdoses. This is the explanation for them. White willow bark, for instance, contains salicylic, which are not isolated or concentrated enough to cause gastrointestinal bleeding.
Otherwise, like as per you said. Okay, I want to say more, but the time which has been given to me is very less. Once again, I thank the organizers for giving me this platform. Overall, at the last, I request this CCRM director to present through behalf of our Unani medicine doctors and all the scholars about the Saudi concept there. And another thing, previously we used to see that in every village and in every street there was a Unani dispensary. Now it has been disappearing. You can see all this. So I request our government personnel to take an action about this and allow us to serve the mankind better. Thank you. Thanks a lot. जो साइंटिफिक सेमिनार हम मुनक़िद करने जा रहे हैं, इसका मेन मकसद है कि जो रिसर्च यूनानी मेडिसिन में हो रहा है और जो बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क जिसका काफ़ी डिमांड है आजकल, उनको जो भी दरपेश मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं और जो चैलेंजेस हैं, इनका हम कैसे मुकाबला करें और इन चैलेंजेस के ऊपर हमको गौर करने के लिए आज ये सेमिनार का इनेकाद हम अमल में ला रहे हैं। और क्यूरल रेमेडीज़ ये इदारा मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ये जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और ये यूनिट में इस यूनिट के थ्रू हम इस सेमिनार का इनेकाद कर रहे हैं और जिसका मेन बुनियादी मकसद हमारा ये है कि अद्वियात की क़ुव्वत को दूर करने के वसाइल हम ढूँढें और उन तमाम चैलेंजेस जो आजकल प्रैक्टिशनर्स ज़्यादातर महसूस करते हैं, जिनके पास दवाओं की अदम दस्तियाबी है, अवेलेबिलिटी यानी कम होती है और इनको जिस तरह की पैकेजिंग चाहिए, जिस तरह का स्टाइल चाहिए, हम उन तमाम चीज़ों को गौर करने के लिए अपने माहिरीन को यहाँ पर बुलाए हैं और इसके स्कॉलर्स आए हैं और वो इसमें अपना प्रेजेंटेशन पेश करने वाले हैं। और हमारे चेयरमैन प्रोप्राइटर जनाब नज़ीर अहमद साहब इसका एक काफ़ी जज्बा रखते हैं कि यूनानी मेडिसिन दुनिया के कोने कोने में फैले और ये काफ़ी तरक्की करे। इसके लिए जितनी कोशिशें, जो वसाइल हमको हो सकते हैं, हम उसको पूरा करने की मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। जनाब नज़ीर अहमद साहब इस बारे में आपको बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये यूनानी मेडिसिन है, इस मेडिसिन जो हालांकि लुक़मान हकीम ज़माने से ये इलाज के ताल्लुक़ से अल्लाह जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से चला हुआ है। ये बेहतरीन नुस्खा है, बेहतरीन इलाज है, लेकिन इस बेहतरीन इलाज को प्रेजेंटेशन नहीं होने की वजह से है ना बस कुछ डाल दिया गया था। इसमें कई लोगों की साजिशें भी होंगी कि भाई इस नबी को जो आइडेंटिफाई है कुछ कल्चर से, उसको है ना बढ़ावा नहीं देना उनके, लेकिन उसको महसूस करते हुए मैं इस बात को महसूस करते कि तिब्ब नबी को सारी दुनिया में आम करना और घर घर है ना इस तिब्ब नबी को आम करके है ना गरीब गुरबा, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन ख़रीद नहीं सकते और उन तक उनकी पहुँच नहीं हो सकती, वैसे लोगों को भी है ना ये दवा मैसर करके है ना उनका भी इलाज हो। और जो किसी भी मुल्क के बैकबोन रीजन की हड्डी जो है वो सेहत है। अगर सेहत नहीं है तो फिर है ना मुल्क कमज़ोर हो जाएगा, मुल्क के नौजवान कमज़ोर हो जाएंगे। इस वजह से सेहत के ताल्लुक़ से हमको बहुत जोर देना चाहिए। आज नहीं देने की वजह से है ना हमारे नौजवान है ना
کئی طرح کے ڈرگس میں اس میں پڑھ کے ہے نا وہ اپنی زندگی کو تباہ برباد کر دے رہے ہیں. اور ہم لوگ ہے نا الوپیتھک میڈیسن یعنی کہ کیمیکلس اپنے جسم کے اندر کھا کے ہے نا ہماری لائف اسپین جو ہے بجائے جیسے چائنا اور نارتھ امریکہ اور اپنا یعنی ترقی یافتہ کنٹریز جو ہے ان کے لائف اسپین جو ہے چائنا میں ہے نا 90 اینڈ ابو ہے لائف اسپین، نارتھ امریکہ اور جاپان میں ہے نا 80 کے قریب میں ہے، لیکن ہندوستان میں 55 to 65 ہے لائف اسپین ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہم لوگ ہے نا الوپیتھک میڈیسن ہے نا کھا کے کیمیکلس کھا کے ہمارے لائف اسپین کم ہو گئے. اس وجہ سے آلٹرنیٹ میڈیسن کی آج ضرورت ہے. اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس کام کو لیے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھی عوام بھی ہے نا اس چیز کو پریزنٹیشن جو نہیں تھا، جو ایبسنٹ تھا، جو کیریکٹر، اس کو ہے نا ہم زور دے کر ہے نا الوپیتھک میڈیسن سے آگے ہے نا اس کو بہترین سے بہترین پیکنگ میں بہترین سے بہترین طریقے پہ ہے نا اس کو ہے نا عوام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ WHO سے جو ہے اس کا پرمیشن یونانی میں نہیں ہے، اس کے لیے آپ کیا آپ نے رسوخ استعمال میں آلٹرنیٹو میڈیسن کے نام سے آلریڈی ریکگنائزڈ ہے، اور آلٹرنیٹو میڈیسن میں سبھی میڈیسن ہے جس میں آیورویدا بھی ہے، یونانی بھی ہے، ہومیوپیتھی، آیوش بھی ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. انڈیا میں اسی چیز کو آیوش کہا گیا ہے، AYUSH، A فار آیورویدا اینڈ یو سے یوگا ہے، وائی سے یوگا ہے، یو سے یونانی. اس طریقے سے مل کر جس طریقے سے گلف میں جو ہے آپ کو ایلوپیتھک میڈیسن MBBS وغیرہ کے لیے جو ہے وہاں پریکٹس وغیرہ کی اجازت ہے، میں یہ سنا ہوں کہ وہاں یونانی میں بالکل جو ہے کوئی ایسی اجازت نہیں ہے. یونانی میں بھی وہاں پر اجازت ملی ہے. وہاں پر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ہر سال اکتوبر اور فروری میں ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں پر، اور اس ٹیسٹ میں جو BUMS ڈاکٹرز پاس ہوتے ہیں ان کے کرائٹیریا کے حساب سے ان کو وہاں پر پریکٹس کرنے کی اجازت ہوتی ہے. فی الوقت ابھی 27 یونانی ڈسپینسریز وہاں پر پرائیویٹ کون سے گلف کنٹری دبئی میں کر رہے ہیں، اجمان میں ہے، راس الخیمہ میں ہے، شارجہ میں پرٹیکولرلی زیادہ ہے. وہاں پر یونانی ڈاکٹرز باضابطہ ان کو لائسنس ملا ہے اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں. اور کیورال ریمیڈیز بھی اس میں کوشاں کیورال ریمیڈیز نے بھی لائسنس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اور ہماری بھی میڈیسن کا کافی ڈیمانڈ ہو رہا ہے، اور یونانی وہاں پر پھیل رہا ہے. وہیں پر نہیں، عمان میں بھی یہی حال ہے، اور وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور یہ ٹیسٹ کروانا بھی چاہیے، اور ہم اس کے لیے پورے تیار ہیں. تمام چیزوں کے لیے جدہ میں بھی بات چیت ہوئی ہے، اور جدہ میں بھی یہی فارمیلٹی اپنائی جا رہی ہے. ڈیمانڈ ہو رہا ہے وہاں پر. ان کا کچھ کرائٹیریا ہے، اپوزیشن تو نہیں ہے یونانی کے طرف سے، کچھ کرائٹیریا ہے، وہ کرائٹیریا کو فلفل کرنے کے بعد وہ لوگ اجازت دے دیں گے. اجازت دیں گے. اور پریکٹیشنرز کے لیے باضابطہ ایگزام ہوتا ہے، اور ایگزام کے بعد میں جو پاس کرتے ہیں مطلب برابر یونانی پریکٹس کرتے ہیں. اس سلسلے میں انڈین گورنمنٹ کو آپ کوئی توجہ دلا ہے اپنے یس انڈین گورنمنٹ سے بھی بات چیت ہوئی تھی. وہ لوگ بھی یہ کوشش کر رہے تھے کہ جو ٹیسٹ وہ لوگ دبئی میں کرتے ہیں وہ ٹیسٹ انڈیا میں بھی ہو، تاکہ لوگوں کو وہاں جا کر ٹیسٹ دینے میں جو خرچے ہوتے ہیں وہ ہو جائے. اس سلسلے میں گورنمنٹ بات چیت چل رہی ہے، مگر ابھی فی الوقت ایگزام دبئی میں ہی ہوتا ہے اس کا. تو وہاں پر ایگزام چلتا ہے، لوگ جا کے وہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ڈاکٹر اور حصہ لیتے ہیں. شکریہ.
سے آپ کمپیئر کر لیجیے، اٹس ریڈ. اور ایک چیز میں نے آبزرو کیا کہ جہاں ماربیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، جہاں پیتھولوجیکل کنڈیشن زیادہ ہوتی ہے، وہاں ریڈ کلر کے شیڈز زیادہ آتے ہیں، ڈارکش ریڈ کلر. تو the guy which we are doing the cupping is quite healthy, is not having any problem. That's why وہ ڈارک کلر کے شیڈز نہیں ہیں. اور الحمدللہ عبداللہ بھی آپ بہت ایک سرجیکل بلیڈ ہوتی ہے، ایک ہینڈل نمبر 3 ہے. آپ ڈاکٹر سبھی جانتے ہیں کہ مطلب کہ کون سے ہینڈل سے کون سی بلیڈ لگتی ہے. تو یہ ہینڈل نمبر 3 کے ساتھ بلیڈ نمبر 15 ہے. میں تھوڑا بلیڈ کے بارے میں تھوڑا سا کانسنٹریشن چاہتا ہوں کہ بلیڈ کی جو ہوتے ہیں نا پوائنٹڈ بھی ہوتے ہیں، مطلب شارپ والے ہوتے ہیں. جو شارپ والے ہوتے ہیں وہ جب انسیجن لیتے ہیں تو تھوڑا تکلیف دیتے ہیں. تو ہم پیشنٹ کا زیادہ سے زیادہ خیال کریں. اب جو انسیجن لے رہے ہیں تو ہم کرب کی بلیڈ سے لے رہے ہیں، تو پیشنٹ کی یہ جو بلیڈ ہے 15 نمبر کی بلیڈ ہے، اور یہ جو ہینڈل ہے وہ 3 نمبر کی. تکلیف تھوڑی سی تکلیف بھی آپ کو، جیسے آپ نے کوئی چیز چھپائی، کوئی ٹچ کی. تو الحمدللہ میں نے اتنے انسیجن لے لیے، 5 انسیجن لیے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دور سے بھی نظر آ رہا ہے الحمدللہ کہ بلڈ از کمنگ آؤٹ. اور اس کو ہمیں 10 منٹس 12 منٹس 14 منٹس 15 منٹس تک رکھنا ہے. اور بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ مطلب کہ بلڈ زیادہ آ جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی جو وائک نا وہ کم ہو جاتا ہے، اور بلڈ یہ جو ہے نا کپ نیچے گر جاتا ہے. تو یو سی فیل ویری کیئرفل کہ مطلب کہ بعض مرتبہ پیشنٹ کو خون جانے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن خون دیکھنے سے چکر آ جاتے ہیں، تو اس کا تھوڑا سا خیال کریں.